नर्मदे हर दीदी, मैं शैलेंद्र पारे नर्मदा प्रखर से। और अपनी इस मुहिम में आज हम बैठे हैं श्रीमती सरिता पारे जी के साथ भोपाल में। और सबसे पहले दीदी, मैं आपसे आपका परिचय चाहता हूं, आप अपना परिचय दें। नमस्कार शैलेंद्र भैया और सभी को नर्मदे हर। मैं भोपाल से सरिता पारे, हस्बैंड मेरे सुनील कुमार पारे, और हम लोग मगरधा के हैं। और मेरे पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, रामदास खले, और अब नहीं है, वो मदर हैं। और भैया हैं इंदौर में, संजय खले, तो मायका इंदौर में है, हम लोग भोपाल में सेटल्ड हैं। और श्री नर्मदा सेवा समाज से 2008 से जुड़ी हुई हूँ। अभी नारदी महिला मंडल भोपाल में अध्यक्ष के पद पर काम कर रही हूँ। यही परिचय है मेरा। दीदी, समाज सेवा में जब आप आई तो आपका लक्ष्य क्या था? आप कौन कौन सी योजनाएं लेकर समाज सेवा में उतरी थी? मेरा लक्ष्य है समाज की सहायता होना चाहिए। समाज में जो भी काम हम कर सकते हैं, हमारा जो भी इनपुट दे सकते हैं वो हम दें। 24 घंटा हर व्यक्ति के पास होता है, उसमें से कुछ समय हम समाज के लिए निकालें और कुछ भी जो फायदा हो सकता है, जो हम अपनी तरफ से कर सकें, वो वही करना है बस। लक्ष्य तो ऐसा है, जब आप सामने आते हो तो काम मिलते जाते हैं, और काम मिलते हैं तो डगर मिलती जाती है। यही लक्ष्य है। अगर मैं एक फर्क देखूं तो वो समय जब आपने समाज सेवा शुरू की तब और आज में क्या विशेष अंतर कुछ नजर आता है आपको? उस समय की सोच और सम्मान में तो डेफिनेटली अंतर आया है। पहले महिलाएं करने को तो हमेशा ऐसे ही सोचती रही हैं और हमेशा उनके मन में रहा है, लेकिन पहले उतनी आज़ादी भी नहीं थी, और जो पुरुष वर्ग के सोचने का ढंग था वो थोड़ा अलग था। अब बदल गया है, अब बहुत कोऑपरेट भी करते हैं और बहुत स्पेस भी देते हैं। तो महिलाओं के सोच में और काम करने के तरीके में तो डेफिनेटली बहुत अंतर आया है, क्योंकि हम हमारा ही देखते हैं कि हम पहले जब करते थे तो बहुत मुश्किल होती थी आने में। अब आजकल तो ऐसा है, सबके पास में गाड़ियां हैं, और जैसे अब हम मैं नारदी महिला मंडल में जैसे कुछ प्रोग्राम रखते हैं, काम करते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा, बहुत बड़ी बड़ी उम्र की भी लेडीज़, जैसे 70 है, 60-70 साल 80 साल की भी लेडीज़ लोग अपना बढ़िया ओला उबर करके और आ जाती हैं। 3-4 लेडीज़ लोग मिलके और बढ़िया आती हैं और प्रोग्राम अटेंड करती हैं। उनके बच्चों ने भी उनको सिखा दिया। वो बच्चों को बोलती है कि हमें बताओ, हमें सिखाओ, हमें कैसे करना है, क्या करना है। उत्साह तो आज इस उम्र में अगर वो कर रही है तो पहले से ही उत्साह ही रही होंगी ना वो। तो उत्साह में और काम करने की इच्छा में तो हमेशा से रहा है, पर अब सबको सुविधा भी है, काम करने का छूट भी है, और दूसरा हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज हुई है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो भी एक है। तो चेंज तो आया है, और इस समय महिलाएं बहुत अच्छा रोल निभा सकती हैं। जब हम दिल्ली में थे तब हम लोग को बस ये लगता था कि समाज में अपना सब लोग वही हैं, रिश्तेदार वही हैं, लोग वही हैं, तो वहाँ हमको थोड़ा सूना सूना लगता था। तो बस भोपाल हम इसीलिए आए थे कि सबके बीच में रहें। और भोपाल में आने के बाद में जो समाज सेवा का एक्चुअल शुरू हुआ, वैसे एकदम अपने समाज से तो नहीं हुआ। ल्यूपिन में मैंने पहले काम किया। ल्यूपिन में मैंने फैमिली वेलफेयर में काफ़ी समय काम किया। उसमें हम बच्चों के और महिलाओं के और सारे का प्रोग्राम्स करते थे। उसके बाद में 2008 में जब सुशील भैया श्री नर्मदा सेवा समाज के अध्यक्ष बने, तो उसके बाद हम लोग जब भी कहीं कभी वहाँ से निकलते थे तो देखते थे कि भैया लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, धूप हो, गर्मी हो, छाँव हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, वो लोग बराबर सामने 2 कुर्सियाँ लगा के और बैठते थे, और पूरा सब काम वाम चलता रहता था। फिर तरह प्रगति होती चली गई वहाँ पर। तो वो देख के हमको ऐसा लगता था कि ये लोग इतना डेडिकेशन से अगर समाज के लिए काम कर सकते हैं तो हम भी अपना कुछ थोड़ा बहुत दे सकते हैं। वही विचार लेके उनके पास गई थी, उनको कहा कोई भी काम हो तो आप हमें बताइए, और अब बस रास्ते मिलते गए और हम लोग काम करते चले गए। तो ऐसा
कुछ लेके नहीं उतरते, लेकिन हाँ बस मन में ये रहता है कि हमें कुछ करना है, तो रास्ते मिलते जाते हैं। दीदी, समाज की महिलाओं को समाज सेवा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं? महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का क्या मतलब है? मतलब महिलाएं तो खुद ही मुख्य धारा है, महिलाओं से तो समाज है। आप जैसे कहीं शादी ब्याह में वगैरह में जाते हैं तो किससे पूछते? जी क्या करना है, भाई क्या करना है, वही बताती हैं, वही सब तय करती हैं। तो वो तो उनसे, महिलाओं से तो समाज है, महिलाएं ही सोचती है। और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पुरुष वर्ग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आज नहीं हमेशा से बोलती हूँ कि आप जो पुरुष वर्ग हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, धन प्रदर्शन कर सकते हैं और बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन अगर समाज में सच में कुछ काम करना है, समाज में लोगों का सच में भला करना है, तो महिलाओं को जोड़ना चाहिए। महिलाओं को जोड़ेंगे तो वो हृदय तल तक पहुंचने का काम वही करती हैं। अगर किसी समाज के अंतिम व्यक्ति तक कोई काम करना है, कुछ करना है, तो वो ही बताएंगे। अब जैसे हम कभी कुछ बोलते हैं तो हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ ऐसा, क्योंकि दीदी, आपके नजरिए से महासभा अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष, महिला महासभा अध्यक्ष कैसे होने चाहिए? महासभा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, ये तो एक बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, नेचर सब कुछ अलग होता है, तो ऐसे कैसे बताना कि कैसे होता है। पर हाँ, अगर थंब रूल पे जाएं या सैद्धांतिक तौर पे जाएं तो सबसे पहला तो ये है कि मुखिया मुख चाहिए, खान पान को एक, हर तरफ हर जगह को उसने एक नज़रिए से देखना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मेरा, ये तुम्हारा, फिर रिश्तेदारी, ये सब नहीं आना चाहिए। और अगर मैं व्यक्ति के तौर पे बताऊं तो अध्यक्ष हमारे सुशील भैया जैसे होना चाहिए, क्योंकि इतने कर्मठ हैं वो, आके उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर पूरा 360 डिग्री चेंज किया है श्री नर्मदा सेवा समाज को। और उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो मैं आज आपको बताती हूँ कि हर चीज़ वो पेपर पे लेकर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं हवा में बातें हो रही है, रजिस्ट्रेशन है या कुछ भी चीज़ जो कि पूरी लिखित में उनके पास में डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक तरीके से वो काम करते हैं। और जैसे अब मैं तो उनके साथ में कितने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने देखा हमेशा वो हर व्यक्ति के लिए आगे बढ़ के बोलते हैं। कि जैसे हमने डायरेक्टरी बनाई थी तो उन्होंने अलग से बुला के बहन जी ऐसा नहीं हो कि कोई निमाड़ का छूट जाए या कोई और छूट जाए, मतलब एक एक व्यक्ति को फ़ोन कर के हम लोगों ने नाम ले लेके और ढूंढ के लिखे, तो वो हर व्यक्ति को समान रूप से इज्जत देते हैं और हर व्यक्ति को समान रूप से इनवाइट करते हैं, हर व्यक्ति को समान रूप से उसकी स्पेस देते हैं काम करने की। तो ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है और कर्मठ है, कर्मठ होना चाहिए, स्टेप्स लेने वाला होना चाहिए। समाज के पास में टाइम नहीं है, टाइम तो ऐसा है, आज कितना 100 साल की महासभा हो गई, 100 साल और निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा आए कर्मठ तो 1 साल में भी बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो अच्छा काम करने, डिसीजन लेने वाला, लोगों को प्रोत्साहित करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो हम तो कहते हैं हमारे सुशील भैया को बनाइए आप अध्यक्ष। महिला महासभा जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा है और उतना एरिया उसको, उतना स्पेस उसको मिलता नहीं है। और अगर मिलता भी होगा तो शायद लेडीज़ लोग काम नहीं कर पाती हैं, परंतु अगर मिले और लेडीज़ लोग काम करें तो बहुत एक समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन केवल महिला महासभा ला सकती है। और मुझे तो बहुत स्कोप दिखता है वहाँ पर काम करने का, क्योंकि जैसे जेंट्स लोग काम करते, जैसे हम लोग NSS में जाते थे तो क्या होता था कि वहाँ पर लड़के भी होते थे
और हम लोग भी होते थे, तो तब तो हम बहुत छोटे थे, पर तब भी हमको किचन तक जाने का स्पेस होता था, क्योंकि महिलाएं हमको किचन तक ले जाती थी, फिर अपनी परेशानियां बताती थी, अपनी बातें बताती थी। तो मैं तो तब से ही देखती हूँ कि देखो हम लोगों को कितना स्कोप है, और जेंट्स लोग बाहर कर पाएंगे, कई बार संकोच में कई लोग अपनी परेशानियां नहीं बता पाते, आर्थिक स्थिति अपने अपने शेयर नहीं कर पाते। लेकिन अगर महिलाएं अगर जाएंगी ना फील्ड में या काम करने के लिए, तो महिलाओं के पास में बहुत स्कोप है, वो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो करना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं को अपनी एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि हमारे माता पिता ने हमको इतना पढ़ा लिखा के इतना अच्छा सक्षम बना दिया। दूसरा, आज हमारे पास में फाइनेंशियली भी हम लोग इतने सक्षम हैं, हमारे फैमिली के लोग इतने अच्छे सॉलिड उस पर हैं, सब कुछ अच्छा है, तो हमने कम से कम अपने समाज के लिए इतना इनपुट तो देना चाहिए। आज हमारे पास में ये नहीं है कि हम अपनी दाल रोटी के लिए जूझ रहे हैं, तो कम से कम हमने आगे बढ़ना चाहिए, हमारा समय अपनी एनर्जी अपनी समाज के लिए डालना चाहिए। चुनावी दौर में तो ऐसा है, हम पहले भी कहीं नहीं थे और अभी भी कहीं नहीं है। पहले जब मैं सचिव के पद पे नियुक्त हुई तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं सचिव बनने वाली हूँ। उसके बाद जब अध्यक्ष पद पे मेरा चयन हुआ तब भी मैंने मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे अध्यक्ष बनना है। मैं तो लोगों से बोलती थी कि मैं सचिव बन के खुश हूँ, क्योंकि अध्यक्ष बन के फिर मुँह बना के बैठना पड़ता है। मुझे तो काम करना पसंद है और सचिव बनने में काम करने की बहुत उपलब्धता रहती है। तो ये सब था, लेकिन हमारे भैया लोग हैं, उन्होंने हमको चुना और उन्होंने हमको सिर पे बिठाया, तो अब ठीक है, कर रहे हैं काम। और महासभा में भी मैंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे काम किया। हालांकि वहाँ जितना मन लेके गए थे उतना कर नहीं पाए, पर ठीक है, आगे समय अगर मिलेगा मौका तो वहाँ भी करेंगे। काम तो कहीं भी करना है, यहाँ रहे तो यहाँ करेंगे, वहाँ मिलेगा मौका तो वहाँ करेंगे, और कहीं भी काम तो जिंदगी भर करना है और समाज सेवा ही करना है। समाज के लोगों का उत्थान हो, समाज के में हम अपने कुछ इनपुट दे पाएँ, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं रहती हैं। अब जब से हम भोपाल में, जब वहाँ पर महासभा में जो करना था नहीं कर पाए, भोपाल में इनपुट किया, भोपाल में हम कितने काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप सोचो, पर मंथ हमारा एक ना एक प्रोग्राम होता है एक, और महिलाएं इतनी जुड़ी हैं और इतना खुश होती हैं। लोग बोलते हैं कि समाज सेवा करने पे आपको गालियाँ सुननी पड़ती हैं, पर मुझे तो कभी नहीं लगा। मेरे को तो इतना लोग, इतनी लेडीज़ खुश होती हैं, इतना आके बोलती हैं कि आपने अच्छा किया, हमारे लिए प्लेटफॉर्म है, ये है, वो है, और अभी भी जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा, तो जोड़ना है समाज की महासभा में, अगर मौका मिलेगा तो वहाँ भी करेंगे, पूरे अखिल भारतीय स्तर पे करेंगे। महिलाओं का समाज के प्रति और समाज का महिलाओं के प्रति जो कर्तव्य होता है, वो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें आप। महिलाओं का समाज के प्रति और समाज का महिलाओं के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो महिलाओं का कर्तव्य क्या, महिलाएं तो बहुत तत्पर रहती हैं, हमेशा समाज के लिए काम करने में बहुत आगे रहती है, तत्पर रहती हैं एकदम। क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं भोपाल में, तो जैसे गनगौर है या गरबा है या कोई भी सेमिनार्स हैं या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी अगर हमने कोई काम उठाया है, तो वो इतने आगे रह के काम करती हैं और पूरे समय अच्छा हमको काम बताओ क्या करना है। और मैंने आज तक ऐसी कोई भी काम मैंने किसी को दिया हो और उन्होंने ये कहा हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और काम दो, ऐसा एक भी काम नहीं हुआ। और हमारे यहाँ 15 साल 20 साल से लेकर के 70 साल तक की लेडीज़ लोग काम करती हैं और इतने अच्छे से डेडिकेशन से काम करती हैं। तो मैं तो कई बार भैया को बोलती हूँ कि भैया आप तो वन मैन आर्मी हो और हमारी तो पूरी की पूरी टीम है। तो महिलाएं तो सदा से तत्पर हैं। अब समाज का कर्तव्य है कि वो उनको काम दें, वो उनको आगे बढ़ाएं, और अगर वो बढ़ाएंगे तो समाज का भी भला होगा और महिलाओं का भी भला होगा। उनकी एनर्जी जो है, उनके विचार जो हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, वो सब समाज के लिए यूटिलाइज होंगे। तो यही है कि महिलाएं तो खड़ी हुई हैं कि हमको काम बताओ। तो
समाज उनको अगर आगे बढ़ाएगा तो महिलाएं तो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। दीदी, वर्तमान दौर में युवतियां, युवक, जो नई पीढ़ी है वो समाज से दूर होती जा रही है। इस युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ ऐसे जतन किए जाएं कि वो समाज से जुड़ी रहे और समाज के कार्यों में भागीदारी करती रहे? वर्तमान दौर में युवक युवतियां समाज से दूर हो रहे हैं, ये तो हम लोग सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माता पिता जो हैं उन्होंने अपने समाज के ऊपर गर्व करना सीखना पड़ेगा। हम ही लोग सोचते हैं कि समाज हमारा ऐसा है वैसा है और बाकी लोगों की तरफ हम आकर्षित होते हैं, तब बच्चे आकर्षित होते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे जब हम छोटे थे कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम नारदी समाज में तुम्हारा जन्म हुआ है। तो हमको ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं और क्या हो गया। तो हमारे लिए आज भी वही छवि है। अगर हम हमारे समाज में किसी व्यक्ति को गलत काम करते देखते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि अरे नारदी भी ऐसे होते क्या, क्योंकि हमारे मन में उन्होंने इतना गहरे तक डाल के रखा है कि नारदी समाज बहुत अच्छा है। तो एक सबसे पहले तो हमको खुद को गर्व करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो बचपन में आजकल परिपाटी निकली कि खुद माता पिता सब जगह चले जाते हैं लेकिन बच्चों को लेके नहीं जाते, बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ जाते हैं, या उनकी पढ़ाई है नहीं, उनकी परीक्षा है, ये है वो है। तो ठीक है, पर हमेशा पढ़ाई का नुकसान नहीं आप कर सकते, लेकिन कोई एक दो टाइम ऐसा हो, 6 महीने में एक बार हो, साल भर में एक बार हो, कि आप बोले नहीं यही जरूरी है, हमारे समाज में जाना जरूरी है। तो ये चीज़ें जो रहती हैं रिश्तेदारियों में भी, अब जैसे आप अगर बार बार बच्चों को लेके जाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, तो उनमें प्रेम संबंध बना रहेगा। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कई बार लड़कियों से बात करती हूँ तो लड़कियाँ कहती हैं कि अच्छा हमारे समाज में भी ऐसे अच्छे लड़के हैं क्या, और लड़कों से बात करती हूँ तो उनको लगता है कि अपने समाज में इतनी फॉरवर्ड लड़कियाँ या एक्टिव लड़कियाँ नहीं होंगी। तो लड़कियाँ सोच रही हैं कि लड़के नहीं है, लड़के सोच रहे हैं लड़कियाँ नहीं है, जबकि हम अगर देखें तो हमारे समाज में कितने ऊंचे ऊंचे पदों पे काम करने वाले लोग कब से पहुंच चुके हैं, आज की बात नहीं है। तो ये सब परिचय कराना हमारा काम है कि हम उनको परिचय कराएं। और दूसरा, हमको बच्चों के अनुसार चेंज होना चाहिए। पहले विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह होते थे तो छोटे छोटे बच्चे एक लड्डू के पीछे पूरा विष्णु सहस्त्रनाम सुन लेते थे, पर आजकल वो स्थिति नहीं है। हर घर में सब कुछ बन रहा है, खा पी रहे हैं, उन लोग को उस चीज़ की जरूरत नहीं है। तो आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे क्या सोच रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं, तो हमको उनके तरीके से सोचना चाहिए। आजकल का जो समय है बहुत बदल गया है, तो बहुत फास्ट है, तो हमको उनकी तरह से सोचेंगे, उनकी तरह से काम लाएंगे, उनको थोड़ा सा जिम्मेदारियां देंगे तो बिल्कुल बच्चे जुड़ेंगे। तो बस यही है कि बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा और बचपन से उनको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, तब फिर वो जुड़ेंगे।